वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2023 के वेटिंग शिक्षक 17 फरवरी 2025 दिन सोमवार को राजधानी भोपाल पहुंचे और पदों की वृद्धि की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया। इस दौरान वेटिंग शिक्षकों ने रानी कमलापति स्टेशन से लेकर डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय तक रैली निकाली और वहां जाकर अपनी मांगों के संदर्भ में आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं डेलीगेशन जो था वेटिंग शिक्षकों का वह स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बंगले पर भी पहुंचा और वहां पर अपनी समस्याओं को लेकर बात रखी। बहुत एक स्थिति बड़ी बीच में ये फंस रही थी कि 20 फरवरी को आप लोगों की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, जैसा कि हमने पूर्व के भी वीडियो में बताया कि रिजल्ट की एक वैधता थी। इस बार ये रिजल्ट की वैधता सिर्फ 1 साल के लिए थी। 20 फरवरी को ये 1 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के साथ आपके रिजल्ट की वैलिडिटी भी खत्म हो रही है। सवाल ये आ रहा था कि जब रिजल्ट की वैलिडिटी ही खत्म हो जाएगी तो ऐसे में फिर दूसरी मांग की आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, आप पद वृद्धि करें, ये सब बेमानी हो जाएगा, क्योंकि जिस रिजल्ट के बिहाफ पर आप ये सब मांगे कर रहे हैं वह रिजल्ट ही अवैध हो जाएगा। और ये एक सबसे बड़ी विडंबना थी। 17 फरवरी को जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में यही पीड़ा डीपीआई के बाहर वेटिंग शिक्षकों के मन से जो है जाहिर हुई। जो उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो पीड़ा इस दर्द को बयां कर रहे थे कि हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, यदि ये सरकार की ओर से कोई इसमें पॉजिटिव हमें थॉट नहीं मिला तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी विडंबना और मुसीबत हमारे सामने आ जाएगी। हम लगातार 1.5 साल से पदवृद्धि की मांग कर रहे थे और जो हमारी परीक्षा की वैलिडिटी थी वो 20 फरवरी तक हमारी वैलिड है। 3 दिन बाकी रह गए हैं। आज हम डीपीआई के कमिश्नर साहब मैडम से मिले थे, उन्होंने भी हमें घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं नकारात्मक बात की है कि आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। आप देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के 20 दिग्गज मंत्री, सांसद, विधायक, उनके हमारे पास समर्थन पत्र है। उनकी नज़र में हमारी मांग जायज़ है, पद बढ़ाने की मांग जायज़ है 100%, लेकिन अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं पूरी हो पा रही? कहीं ना कहीं अधिकारी, सरकार पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। मध्य प्रदेश में शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं। शिक्षा की स्थिति इतनी गिर गई है कि मध्य प्रदेश 20वें स्थान पे है और शिक्षकों की कमी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी इन सबसे भी नीचे है। यानी कि आपने पहले भी देखा होगा, हम सब लोगों ने देखा है कि बच्चे अपने विद्यालय में शिक्षकों की मांग कर रहे हैं। अभी भी 60,000 पद रिक्त पड़े हैं वर्ग के, फिर भी कहीं ना कहीं हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही। विद्यालयों में अच्छे शिक्षक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमारी मांग है कहीं ना कहीं पहुंचे। और हमारी वैलिडिटी बढ़ाने की बात थी तो मैडम ने अभी घुमा फिरा की बात की है कि हम लोग दोबारा परीक्षा करवाएंगे और उसके माध्यम से, जैसे आप देख रहे हैं कि 2-2 परीक्षा हो रही है शिक्षक भर्ती में। क्यों हो रही है? क्योंकि 2 बार पैसा वसूला जाएगा बेरोजगारों से। कहीं ना बेरोजगारी कोई सुनवाई नहीं है सर इसमें। पिछले 18 महीनों से हमारा चल रहा है, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, बार बार यही बोल रहे हैं कि हम 60,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वर्ग 1 के शिक्षक हैं हम लोग क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उसके बाद भी हमें ऐसे सड़कों पे भटकना पड़ रहा है, अपनी बात रखनी पड़ रही है। कोई हमसे मिलने को तैयार नहीं है, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग परेशान हो गए ये बता के कि हम लोग इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी आप लोग हमें चयनित नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी चयनित हैं, उसके बाद हमें पोस्टिंग नहीं दी जा रही है, वेटिंग करके हमें पटक दिया गया है, वेटिंग नाम देकर। और उसके बाद क्या आगे कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम परेशान हो गए हैं, हर चीज बोल दिए, हर बात कर दिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में शिक्षकों की इतनी कमी है, अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है, जबकि आपके पास इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स बैठे हुए हैं जो अपने सब्जेक्ट का बेस्ट नॉलेज रखते हैं। उसके बाद भी आप लोग उन्हें इग्नोर करके आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये आपकी हार है, ये गवर्नमेंट की हार है, हमारे मध्य प्रदेश की हार है कि इतना अच्छा सब कुछ होते हुए उन्हें उसका इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, अपने रिसोर्सेज को यूज करना नहीं आ रहा। जैसे 7 साल बाद, कभी 5 साल बाद, 10 साल बाद, इस तरीके से तो ये पेपर होते हैं। हम कहाँ जाएं? और बोलते हैं कि हम तो नए लोगों को लेंगे। ये तो गलत है ना। और विडंबना देखिए सर कि जो एजुकेशन है ना वो सड़कों पर भीख मांगती फिर रही है। आज एजुकेशन को झुकाया है, एजुकेशन को तो ना झुकाते। हम लोग एजुकेटेड, अब तो एजुकेशन वाली फीलिंग्स ही चली गई हमारे मन से।
अभी जिस तरीके से हम सड़कों पे धक्का खाते फिर रहे हैं ना, उनके द्वारों पर धक्का खाते फिर रहे हैं ना, तो अभी हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पढ़े लिखे। अब हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने पता नहीं कौन सा क्या अपराध कर डाला है, तो क्या ही कर डाला है कि हम यहाँ पर चौखट पे चौखट इनकी पे और हाथ जोड़ते फिर रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं कि हमको पोस्टिंग दे दो, हमको पोस्टिंग दे दो। वेटिंग में क्यों डाल रखा है? और हमसे बोला जाता है कि जब हमारे पास में आयुक्त से मिले तो आयुक्त ने बोला कि जब हमारे पास में पद ही नहीं है तो हम आपको क्यों रखेंगे। तो फिर आयुक्त हमें ये क्यों नहीं बता रहे, या फिर कोई तो बताए, मंत्री बताएं, ये बताएं कि अगर पद नहीं है तो फिर ये जो अतिथि शिक्षकों को के लिए मतलब सीटें कहाँ से आ रही हैं? आप बताइए, एमपी में जन्म लेके हमने बहुत बड़ा पाप कर डाला क्या? क्या करें हम, कहाँ जाएं? हमने बीएड किया है, हमने एमबीबीएस की डिग्री थोड़ी ना की है कि हम डॉक्टरी की जॉब लेने चले जाएं। हमने बीएड किया है, हम शिक्षक ही तो बन सकते हैं। 5 सालों में 6 सालों में जगह निकालते हो आप, फिर कब मिलेंगी हमको भर्ती? अभी बोल रहे हो कि वेटिंग में डाले रहो, नए को लेंगे हम, फिर तो नहीं निकालते। 2023 में पेपर हुआ था, 2024 में दूसरा पेपर हो जाना चाहिए था ना, तो हम नहीं आते, हम अगले पेपर की तैयारी कर लेते कि चलो इस बार नहीं तो इस बार हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। मतलब ये क्या विडंबना चल रही है, ये क्या गोलमोल घुमाया जा रहा है जनता को। थोड़ी थोड़ी जैसे कुत्ते को रोटी डालते हैं ना, वैसे जगह दे देते हैं। जैसे कि जो आजकल का युवा है वो सड़कों पर ना उतर आए, वो उस तैयारी में जुटा रहे। जैसे अगर वो तैयारी में नहीं जुटेगा, थोड़ी बहुत जगह नहीं देंगे तो युवा सड़कों पर आ जाएगा, आंदोलन करेगा वो, और सारी मिलकर आंदोलन करेंगे। इसलिए भी क्या करते हैं कि जरा सी जगह दे देते हैं, बेटा तू उलझा रहे इसी में, इसी की तैयारी में उलझा रहे, हम आपको पोस्टिंग नहीं देंगे। ये क्या विडंबना चल रही, क्या चल रहा है ये? कहीं ना कहीं वेटिंग शिक्षकों के चेहरे के एक्सप्रेशन पे वो हताश और वो निराश के भाव आप देख ही रहे हैं। लगभग 1.5 साल से वेटिंग शिक्षक लगातार पदों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और ये संघर्ष काफी लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों सबसे बड़े ये जो 17 फरवरी को प्रदर्शन था, ये पदवृद्धि से कहीं ज्यादा इस बात को लेकर भी था कि क्या 20 तारीख के बाद रिजल्ट की वैधता बढ़ेगी। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप ये देखिए कि रिजल्ट की वैधता खत्म होने का मतलब एक तरफ तो ये स्पष्ट है कि सब कुछ खत्म, रिजल्ट की वैधता खत्म मतलब भर्ती खत्म। दूसरी ओर यदि गवर्नमेंट रिजल्ट की वैधता को बढ़ाती है तो आप ये मानिए कि क्यों बढ़ाएगी वैधता, इसका मतलब वो कुछ इस पर भर्ती करना चाह रही है। दोस्तों एक बड़ा अपडेट हम दे दें इस वीडियो में, इसको ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, कि आपके रिजल्ट की वैधता बढ़ रही है। 20 फरवरी से ये एक्सटेंड हो रही है। हाल फिलहाल आप लोगों के लिए खुशी की ये बात है कि वर्ग 1 यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयन परीक्षा के रिजल्ट की वैलिडिटी जो 20 फरवरी को खत्म होने वाली थी, ये वैलिडिटी अब बढ़ रही है। अब आप पूछेंगे कि ये कहां से आपको जानकारी मिली, आपके सोर्स हैं, डीपीआई के अफसर है, सरकार है, कहां से जानकारी मिली? दोस्तों आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब रैली के रूप में लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे, वहां आयुक्त से बात हुई, ज्ञापन दिया, कोई अच्छा संकेत वहां से पॉजिटिव बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, तो वेटिंग शिक्षक विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के पास पहुंचे थे और मंत्री जी ने वेटिंग शिक्षकों से मुलाकात करी और मंत्री जी ने ही ये उनके ये शब्द रहे वहां पर, जब वेटिंग शिक्षकों ने कहा कि पदवृद्धि और साथ में सर ये तो 20 फरवरी को हमारे रिजल्ट की वैलिडिटी खत्म हो रही है, तो मंत्री जी के ये शब्द थे कि अब आपने असल मुद्दे की बात की है, बीच में हमारे उससे ये थोड़ा सा चीजें दूसरी व्यस्तताओं के कारण ये चीजें छूट गई थी, हम वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। ये बात मंत्री जी ने वेटिंग शिक्षकों के उस डेलीगेशन से कही जो उस दौरान बंगले पर उनसे मिलने के लिए गया था। पहला बड़ा संकेत, सुकून की बात, आप थोड़ी सी राहत की सांस ले सकते हैं। जो वैलिडिटी खत्म हो रही थी वो बढ़ने वाली है। डेट अभी नहीं है, हो सकता 2, 5, 6, 7, 10 दिन आगे पीछे लग जाए। देखिए एक बात आप समझिए, ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को खत्म हो रही और इन्होंने 19 फरवरी तक नहीं बढ़ाई, सब कुछ बर्बाद। नहीं, पिछली आप शिक्षक भर्तियों में देख लीजिए, उस समय जब वैलिडिटी बढ़ी थी तो वो तो वैलिडिटी खत्म होने के 1 महीने बाद बढ़ी थी, तो ऐसा नहीं है, बढ़ जाएगी। कुल मिला के मंत्री जी ने आश्वस्त किया है बढ़ जाएगी, अच्छी बात है। इसमें तो मैं ये कहूंगा कि
मनोज दंडोतिया सहित हर वो वेटिंग शिक्षक की ये जीत है। सभी के नाम मैं यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हर वो व्यक्ति जो बाय फेस मैं उनको जानता हूं, वो मुझे जानते, मैं भी लगभग हर प्रोटेस्ट में जाता हूं। बहुत सारी महिला उम्मीदवार ऐसी है जो लगातार प्रोटेस्ट में आ रही हैं। अब तो पिछले 2 प्रोटेस्ट से तो फैमिली में एक माता जी हैं, वो भी आते दिख रही हैं। हर उस वेटिंग शिक्षक की ये जीत है। यदि वैलिडिटी बढ़ती हो, ये जीत शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि वेटिंग शिक्षकों की जीत इसलिए माननी चाहिए। क्यों बढ़ेगी वैलिडिटी? ये सवाल है, ये मैं नहीं बता रहा, ये सवाल है आपसे मेरा। क्यों बढ़ेगी वैलिडिटी रिजल्ट की? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और मैं चाहूंगा कि आप जवाब दीजिए इसका कि यदि रिजल्ट की वैलिडिटी बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है। और अब इस चीज को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक इसी तरीके के वीडियो के साथ। और अब तक यदि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों अब जरूर कर लो। और ऐसे ही सारे जो चीजें हैं उन पे हमारी नजर बनी हुई है। यदि फटाफट आपको ये अपडेट मिलते रहें तो आप हमारा WhatsApp चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी हुई है, ताकि आप और हम इसी तरह से जुड़े रहें। पदवृद्धि के जो कंटेंट है वो लगातार आप तक पहुंचते रहें। मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।